एवरीवन, वेलकम टू आकाश ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आकाश सिंह। जैसा कि आप देख रहे थे, पिछले 5 सेशन हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है और उसके बाद फिर मेरे पास कंटिन्यूसली डिमांड आ रही थी कि सर कुछ स्कूलिंग थी, ये भी स्टार्ट कीजिए। तो मैंने ऐसा सोचा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हमारा जो हो गया है, अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ा सा एक पार्ट जो है हम स्कूलिंग का करेंगे। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स। उसके जैसे ही ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली कल कंप्लीट करके मैं नेक्स्ट जो है सेशन जो है वो ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगा और फिर हमारी कॉम्पिटिटिव क्लासेस वैसे ही कंटिन्यू होंगी। तो अल्टरनेटिव में मैं ये पढ़ाऊंगा 10th क्लास का एंड देन अल्टरनेटिव वीडियो जो है आपको मिलती रहेगी। ओके, तो कीप ज्वाइनिंग विद मी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ रियल नंबर्स। ये हमारे 10th सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट है मैथ्स का। ओके, रियल नंबर्स। तो देखिए रियल नंबर्स में हमको जो देखना है कि आखिर ऐसे कौन से नंबर हैं जो रियल होते हैं। तो ऐसे कुछ नंबर्स भी होंगे जो अनरियल होते होंगे। ओके, तो हमें बेसिकली यहाँ पे बात करनी है हम वैसे नंबर जो कि रियल में है और हमारी डेली लाइफ में जो हम उसको यूज करते हैं। ओके, तो देखिए रियल नंबर्स जो है उनको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो हर नंबर जो कि नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स नंबर लाइन ऐसी होती है, हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि नंबर लाइन जो होती है इट कंसिस्ट नंबर्स। यहाँ पर जो होते थे वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते थे और यहाँ पर जो नंबर होते थे वो सारे नेगेटिव होते थे। क्लियर, ये सारे नेगेटिव होते थे। तो देखिए हम जब इस साइड पे बढ़ते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स की लाइन जो है ये इन्फिनाइट तक चली जाती है। मीन्स जब तक अपन काउंटिंग कर सकते हैं तब तक, और यहाँ पर भी माइनस इन्फिनाइट तक चली जाती है। तो देखिए फिर उसके बाद हम जब थोड़ा सा अलग स्टैंडर्ड में आए तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 1/2 करके भी कुछ नंबर होते हैं, 3/4 भी होता है। ओके, उसके बाद फिर 2/5 भी होता है। मीन्स डिफरेंट टाइप के नंबर हमने डील किए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आए तो हमने फिर उसके 9th क्लास में देखा कि हम इस पे √2, √3, √4 जैसे नंबर भी प्लॉट कर सकते हैं। ओके, तो हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर इस नंबर लाइन पे फॉर्म हो सकते हैं। तो ये सारे नंबरों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसी को हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स। ये सारे ही क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कोई एक नंबर नहीं है, बहुत सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन बन के जो होता है वो रियल नंबर्स आता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से नंबर रियल नंबर्स के अंदर आते हैं या उनका कॉम्बिनेशन। ओके, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। ओके, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि रियल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। बेसिक डेफिनेशन क्लियर। अब देखते हैं रियल नंबर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर्स के अंदर जो कैटेगरी आती है उनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि आप अपने हाथों में बना सकते हैं। मीन स्टार्ट होता है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। क्या इसमें 0 आ सकता है? नहीं, हम हाथ पे 0 नहीं बना सकते। तो नेचुरल नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके, उसके बाद फिर हमारी जो कैटेगरी आती है वो आती है होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में ही जब 0 ऐड हो जाता है तो उसको बोलते हैं होल नंबर्स। ओके, तो इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या हो जाती थी? द नेचुरल नंबर्स एट विच 0 हैज बीन एडेड। ओके, उसके बाद फिर हम जब आगे बढ़े तो हमने देखे प्राइम नंबर, सॉरी सबसे पहले इवन नंबर्स। Even numbers are those numbers which is divisible by 2, means 2, 4, 6, 8। 2 की टेबल पढ़ लीजिए तो वो सारे इवन नंबर्स होंगे। ओके, ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो इसमें 3 की टेबल नहीं पढ़ना है। स्टार्टिंग में 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। तो ये सारे 2 की टेबल में आते हैं इसलिए इनको इवन बोला जाता है। ये सारे 2 की टेबल में नहीं आते हैं इसलिए इनको बोला जाता है ऑड नंबर्स। ओके, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो ये इवन नंबर्स और ये ऑड नंबर्स। उसके बाद फिर जब हम और आगे बढ़े तो हमें और कैटेगरी मिली। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी मिली वो मिली प्राइम नंबर्स की। कौन से नंबर्स की? प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो ना तो 2 की टेबल में आएंगे ना ही 3 की टेबल में आएंगे, एल्स किसी की भी टेबल में नहीं आएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में या फिर 1 की टेबल में आते हैं। ओके, इनकी जो टेक्निकल डेफिनेशन होती है वो ये होती है द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। तो इसको लिख लेंगे द नंबर्स विच
हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ओके, एग्जाम्पल क्या होगा? 2 के कोई फैक्टर्स हैं? नहीं है। 3, 5, 7, 9 एंड सो। ओके, जो किसी की टेबल में नहीं आते, जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, वो सारे कहलाते हैं कौन से? प्राइम नंबर्स। ओके, बड़ी लंबी लिस्ट है इनकी भी। तो ये सारा आपको समझ में आया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है, नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास है वो है इंटीजर्स की। इंटीजर्स कैसे होते हैं? अब देखिए, इंटीजर्स जो डिवाइडेड हैं वो दो वे में डिवाइडेड है। एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, ये नंबर लाइन है, तो ये सारा जो मैंने लिखा था ना, +1, +2 या फिर +3, ओके, ये सारे नंबर्स कैसे होते हैं? ये होते हैं इंटीजर्स। देखिए, ये वाले नंबर नहीं होते इंटीजर्स। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर शुड बी अ होल पार्ट, मीन्स उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम इंटीजर। ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से हो जाएंगे? +1, +2, +3 एंड सो ऑन। और नेगेटिव इंटीजर कैसे हो जाएंगे? -1, -2, -3 एंड सो ऑन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ओके, अब उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आई उसको हमने बोला क्या? रैशनल नंबर। क्या बोला? रैशनल नंबर्स। Rational numbers are those numbers which can be represented in the form of p by q। ऐसे नंबर्स जिनको p by q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक कंडीशन है कि q शुड नॉट बी इज इक्वल्स टू 0। ध्यान रखिएगा, ये एक बार ऑब्जेक्टिव पूछ चुके हैं आपके बोर्ड में, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि p by q में q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो p by q के फॉर्म में मीन्स एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास है 2/3 या फिर 3/4, ओके, या जो भी आप जानते हैं जैसे कि 3/5। तो ये सारे नंबर जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, मीन्स उनको फ्रैक्शंस के फॉर्म में जो अपने पास होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? रैशनल नंबर्स। ओके, क्लियर हुआ? इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। 2/3, 3/5 या फिर 5/6 एटसेट्रा। ओके, क्लियर हो रहा है? फ्रैक्शन के फॉर्म में है। उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर। इररेशनल, देखिए इररेशनल जो होंगे, नाम से ही क्लियर है कि रैशनल के ऑपोजिट होंगे। रैशनल नंबर के ऑपोजिट मीन्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q। हम उनको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलेंगे? इररेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अब ये फॉर एग्जाम्पल में वही नंबर आएंगे जो हमने 9th क्लास में प्लॉट करना सीखे थे, √2, √3, √4 एटसेट्रा। ओके, क्लियर हुआ इतना? तो दीज नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड दे आर इररेशनल नंबर्स। ओके, आगे जाके हमारे पास एक एक्सरसाइज है जिसमें हमें √2, √3, √4 को प्रूव करना है कि ये इररेशनल है। तो आगे जैसे जैसे हमारा सेशन बढ़ेगा मैं आप लोगों को सब कुछ क्लियर करूँगा। ओके, तो आई थिंक ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट में मैंने आपको एक व्यू दिया है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर दोस्तों? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके चैप्टर के जो इंटरनल पार्ट में जो चीज़ें हैं अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा, और जो भी आपको डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं उन डाउट्स को लेके आपके आऊँगा। ओके, तो ये हमारा रियल नंबर्स। अब देखिए, इन रियल नंबर्स को सॉल्व करने के लिए, या इसमें हमें क्या सॉल्व करना है, क्या चैप्टर है ये, तो इसके लिए एक बेसिकल ये हमारे पास एक थ्योरम है जो कि हमें ये प्रूव कराएगा कि इन रियल नंबर्स का यूज़ जो है वो कैसे कैसे हमारे पास होने वाला है। तो सबसे पहले जो हमारे एक्सरसाइज स्टार्ट होती है वो होती है एक थ्योरम से, या फिर एक लेमा इसको उसको बोल सकते हैं, या एल्गोरिदम बोल सकते हैं। और वो एल्गोरिदम से क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। देखिए,
अब के बाद जो नेक्स्ट का सेक्शन होगा, क्योंकि कोविड-19 के कारण सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि 2020 का सिलेबस जो है वो थोड़ा शॉर्ट करेगी। तो आई थिंक देखिए रियल नंबर्स तो बेसिक है और ये कभी भी आपके सिलेबस से कम नहीं होगा और इसमें जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो तो पढ़नी ही है। पर मेरा ख्याल ये है कि इससे जो पार्ट बनता था वो तो बनेगा ही। तो पहले के स्कीम में जो इसके पेपर आता था उसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता था और 2 रहते थे ऑब्जेक्टिव। इस बार भी आए हैं। तो अप्रॉक्स 5 नंबर का जो पेपर है, 5 नंबर का जो पेपर है वो आपको इस चैप्टर से मिल जाएंगे। एक 3 नंबर का क्वेश्चन और 2 1-1 नंबर के क्वेश्चन। इस बार भी आया है, लास्ट ईयर भी आया है और उसके लास्ट ईयर भी आया है। ओके, तो ये 5 नंबर आपको इस चैप्टर से मिल जाएंगे। और दोस्तों इतना ईजी है ये कि आप आराम से ये 5 नंबर गेन कर सकते हैं। ओके, क्लियर? तो देखिए अब जो 3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे बेसिकली वो बनेंगे उस लेमा से जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, या इसी को लेमा भी कहते हैं। अब देखिए लेमा और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है, कोई आपसे पूछेगा नहीं, आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम वो सारे स्टेप्स या सारी मेथड्स होती हैं जो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। उन सबको हम एल्गोरिथम बोलते हैं, मींस मेथड्स प्रोसीजर्स जिनसे हमारा सॉल्यूशन आने वाला होता है। और लेमा होती है प्रूवन स्टेटमेंट। ओके, जो पहले से प्रूफ है। अब देखिए थ्योरम्स और लेमा में यही डिफरेंस है। थ्योरम आपको प्रूव करने कभी भी क्वेश्चन में आता है या फिर आपके बुक्स में दी हुई कि ये थ्योरम आपको प्रूव करना है, पर लेमा के लिए आपको ये प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आपको कभी एग्जाम में प्रूव करने नहीं आएगी क्योंकि ये थ्योरम नहीं लेमा है। ओके, क्लियर हुआ? तो ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए ये जो लेमा है ये बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको लगेगा वो इसका जो यूज है कि आखिर ये एल्गोरिथम हम यूज क्यों करते हैं। तो फॉर फाइंडिंग एचसीएफ, किस लिए करते हैं? फॉर फाइंडिंग एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। आई होप एचसीएफ आप लोगों को सबको निकालते अच्छे से आता होगा, पर नहीं निकालते आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें सीख ही लेंगे। ओके, तो कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नहीं आता है मुझे ज्वाइन कीजिए, मेरी क्लास कंटिन्यू कीजिए, सब बनने लगेगा। ओके, क्लियर? तो फॉर फाइंडिंग एचसीएफ। अब देखिए एक छोटी सी एक बहुत पहले 6-7 क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, हालांकि याद किसी को नहीं होगी मुझे पता है, पर इसमें अपन को वो यूज़ करनी है और अपन उसको यहाँ पर इतनी बार यूज़ करेंगे कि अब वो कभी नहीं भूलेंगे। ओके, तो वो है डिवीजन थ्योरम। कौन सी थ्योरम? डिवीजन थ्योरम। बहुत सारे लोगों को आ गया होगा यार कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। डिवीजन थ्योरम में हमारे पास हम उसको लिखा जाता था, जो कैसे लिखते थे, मीन्स हमको डिवाइड करना है 14 को 3 से। ओके, तो 3 को हमने जब 14 से ऐसा कुछ बनाए थे 3 को 14 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 4 12 पढ़ेंगे। ओके, तो रिमाइंडर बचेगा 2। ओके, तो हमारी जो थ्योरम कहती थी कि इस यहाँ पर जो ये व्यक्ति लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे क्या? डिविडेंड, सॉरी डिवीजर। क्या बोलेंगे? डिवीजर। यहाँ पर अंदर जो ये व्यक्ति लिखा हुआ है इसको बोलेंगे हम डिविडेंड। यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है 4 इसको बोलते थे कोशेंट। और ये जो माइनस करने के बाद हमारे पास जो ये नंबर आया है इसको बोलते थे रिमाइंडर। ये तो ये होता था मेरा डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर। अब कुछ याद आ रहा है? अब देखिए ये तो हुआ कि ये मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे आया। अब इसी को अगर मुझे स्टेटमेंट में लिखना हो, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना हो या फॉर्मूले के रूप में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिविडेंड हमारा क्या था उसमें 14 था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, याद आया? ये हर बार अप्लाई करते हैं हर क्वेश्चन में डिवाइड के, पर याद नहीं रहता है। तो क्लियर हुआ? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
अब बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि सर HCF कैसे निकलेगा, इससे थोड़ा सस्पेंस में रहिए और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक केयरफुली जो मैंने बताया उन नंबर्स को अच्छे से स्टडी करिए, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा देखिए, ठीक है। कल हम अगले सेशन में आपसे मिलेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ये एल्गोरिथम हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे कि HCF हमको फाइंड हो जाएगा। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और तब तक आप लोग जो है अपनी पढ़ाई कीजिए। एंड दो बातें, सबसे पहले ये कि आपको जो टॉपिक में प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोई भी टॉपिक आपको जो है एक डेट बताऊंगा, उस डेट पे आपको वो टॉपिक जो है वो वीडियो डाल जाएगा। ओके, और सेकंड थिंग ये कि जो कोई भी मेरा ये वीडियो देखते हैं, ये शायद उनके किसी के हो सकता है काम का ना हो, वो बड़े हो या जो भी क्लास छोटी हो या बड़ी हो, क्या बोलते हैं दूसरे कुछ सब्जेक्ट्स में हो, पर अगर आपके नॉलेज में कोई अगर 10th क्लास के बच्चे हैं या फिर किसी और को मेरी कुछ ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, आपका एक शेयर मुझे उन लोगों तक पहुंचा सकता है जहां तक शायद स्टडी जो है अभी नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण। ओके, तो लॉकडाउन के चलते जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, मेरा मेन मोटिव सिर्फ यही है कि मैं उन लोगों तक पहुंचूं जिनको मेरी ज़रूरत है। ओके, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों में। ओके, सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू सो मच।